जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो और आप सभी को पता है कि अपनी दोनों टाइम क्लास चलती है, जिसमें सुबह हम गणित और रीजनिंग से संबंधित तो शाम को हम जीके और साइंस से संबंधित कुछ न कुछ लेकर आते हैं। तो आज के इस पार्ट में बात करने वाले हैं हम औसत से संबंधित अन्य जितने भी प्रश्न बन रहे हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं और पीछे की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सभी का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके अलावा औसत से संबंधित ऑलरेडी हमने एक पार्ट बनाया था जिसमें हमने औसत से संबंधित बेसिक बातें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका अध्ययन किया था। तो वो यदि आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जहां पर आपको इन सभी की PDF और अनेक प्रकार के नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर और राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो भी हमारे द्वारा करवाए गए हैं और उनकी प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो करते हैं शुरुआत। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शानदार क्वेश्चन है और बार बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो इस क्वेश्चन के बारे में। 12 लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है, इनमें से 11 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष है, तो 12वें लड़के की आयु आपको ज्ञात करनी। तो 12 लड़कों की औसत दिया गया है 10, तो कुल योग कितना हो जाएगा 12 का? आपको पता है कि औसत को संख्या से गुणा कर लेंगे तो योग निकल कर आ जाएगा 120। तो 12 लड़कों की कुल उम्र हो गई 120। 11 की औसत 9 है तो 11 की कुल उम्र कितनी हो जाएगी? 11 इंटू 9, 11 9 99। तो अब आपको पता है कि 12 की 120 है, इनमें से 11 की 99 है, तो एक की कितनी बच गई? 120 में से 99 घटा देंगे 21 वर्ष। तो 12वें लड़के की उम्र कितनी है? 21 वर्ष है। ऑप्शन ए में 21 वर्ष दिया गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। औसत से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए, आपको सीधा सीधा जैसा प्रश्न में दिया गया है वैसा का वैसा कैलकुलेशन करना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा कुछ ही सेकंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार्यालय में 20 श्रमिकों की औसत आय 1900 रुपये प्रति माह है। यदि प्रबंधक की आय उसमें जोड़ दी जाए तो औसत 2000 रुपये प्रति माह हो जाता है, तो प्रबंधक की आय क्या होगी? ठीक वैसा ही प्रश्न है जैसा ऊपर वाला दिया था। 20 श्रमिकों की औसत दी गई है 1900, तो 20 का कुल योग कितना हो जाएगी? 20 की कुल आय हो जाएगी 19 दूने 3800। ठीक है, अब प्रबंधक की जोड़ ली तो 20 तो श्रमिक थे, एक हो गया मैनेजर, तो कुल कितने हो गए? 21 हो गए और कुल आय कितनी हो गई? 2000 रुपये प्रति माह हो जाती है। तो 2000 1900 कर देंगे थे यहाँ पे, 19 दूने 38,000 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 2 जीरो ये और एक ये 2000 हो जाएगी। तो 21 दूने 42,000 कितनी बढ़ गई? पहले कुल थी 38,000, अब हो गई 42,000। तो मैनेजर की मिलाने पर 42,000 हो गई, मतलब 4000 बढ़ गई। तो मैनेजर की आय कितनी है? 4000 रुपये प्रति माह है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 परीक्षणों का औसत 50 है, अन्य 60 परीक्षणों का औसत 55 है, तो सभी परीक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। यह भी बिल्कुल आसान है कि 40 का 50 है तो 40 का योग कितना हो जाएगा? 40 इंटू 50, 5 चौके 20, 2 जीरो लगा देंगे 2000। 60 का औसत है 55, तो 60 इंटू 55, सॉरी 55, एक जीरो उतार दे, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 हासिल 33। टोटल योग कितना हो जाएगा? 0 0 3 और 5 5300। और कुल परीक्षण कितने हो गए? 40 ये और 60 ये, 100 परीक्षण हो गए। तो 100 परीक्षणों का योग दिया गया है 5300। तो औसत का सूत्र राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो 5300 योग है, संख्या 100 है, तो औसत कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे 53 आ जाएगा। ऑप्शन सी में 53 है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 प्लस ए 6 माइनस ए का औसत ज्ञात करें। दो संख्याएं दी गई, एक 6 प्लस ए है, एक 6 माइनस ए है, सॉरी। तो यहाँ पे औसत का सूत्र राशियों का योग बटा संख्या, तो योग हो जाएगा 6 प्लस ए प्लस 6 माइनस ए। संख्या कितनी हो गई? 1 और 2, 2 का भाग दें, ए प्लस का ए माइनस का कैंसिल, 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12/2।
12 में जैसे ही हम 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लगातार सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 54 है। बी तथा ई का गुणनफल ज्ञात करना। तो आपको बताया गया क्रमागत संख्याएं दी गई है, क्रमागत सम, क्रमागत विषम या वे कंटिन्यू जिसका अंतर समान हो, जैसे 3 के गुणज, 5 के गुणज, 15 के गुणज, यह सभी संख्या। ऐसी स्थिति में औसत आपको बताया गया बीच का मान होता है। ठीक है, तो 5 का औसत दिया गया 54, तो 54 क्या हो गया, बीच का 5 है, तो 2 54 से इधर हो जाएगी, 2 इधर हो जाएगी, 4 और 1 54 खुद 5। सम है तो सम ले लेते, 54 से बड़ी सम कौन सी हो जाएगी, 56 और 1 हो जाएगी 58। छोटी कौन सी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी 52 और 1 हो जाएगी कौन सी, 50। अब ये संख्याएं कौन सी, ए बी सी डी ई है, तो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई हो गई। पूछा क्या, बी तथा ई, ये बी तथा ये ई का गुणनफल, बी है 52, ई है 58, 52 इंटू 58, तो 58 को गुणा करवाना किससे, 52 से। गुणा करवाने में आप सभी एक्सपर्ट हो, सीधे सीधे गुणा करवा लो, क्या फर्क पड़ता है। 8 दूने 16, 5 दूने 10 और 1 हासिल 11, इंटू 5 अटे 40, 5 पंजे 25 और 4 हासिल 29, 6 1 के 1, 9 और 1 10, 2 और 1 3, 3016 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी में 3016 तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आशा है यह भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत 46 है, पहले 3 का औसत 44 है, तो अंतिम 2 का औसत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। 5 का औसत 46 है, तो 5 का योग कितना हो जाएगा, 5 इंटू 46, 6 पंजे 30, 500 के 20 और 3 23, 230। पहले 3 का 44 है, तो 3 इंटू 44, योग कितना हो जाएगा, 4 3 12, 4 3 12 और 1 हासिल 13, 132। कितने औसत बच गए, अंतिम 5 में से 3 घटाएंगे 2, योग कितना कम हो गया, 230 में से 132 घटा लो, कितने बचेंगे, 98। तो 2 का योग हो गया 98, तो 2 का औसत, योग बटा संख्या, 98 में 2 का भाग देंगे 49। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आशा है ये सभी क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाले क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने दिए गए हैं। 55 छात्रों की एक कक्षा में 34 लड़कियां, 34 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए, 55 में से 34 घटा देंगे 21 लड़के हो गए। ठीक है, और लड़कियों का औसत वजन 51 किलो है, लड़कियां 34, औसत वजन है 51, तो गुणा करवाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 51 को गुणा करवाएंगे तो आएंगे 17 34, 1734 आ जाएंगे। आगे लिखा है कि पूर्ण कक्षा का औसत वजन 55.5 है, पूर्ण कक्षा में कितने छात्र, 55, औसत हो गया 55.5, गुणा करवा लेते हैं कितने आएंगे, 5 से करवाते पहले, 5 पंजे 25, 2 27, 2 27 इंटू 25, 2 27, 2 27। ठीक है, जोड़ लो इन्हें, 5 के 5, 7 और 5 12, 7 और 7 14 और 1 15, 7 2 9 और 1 10, 3, 3052.5। तो 1734 घटा देंगे 3052.5 में से, तो कितने बचेंगे, बच जाएंगे आपके 0.5 के 0.5 बचेंगे। 12 में से 4 घटाएंगे 8, 4 में से ये 3 घटाएंगे 1, और क्या बचेगा आपके, 10 में से 7 घटाएंगे 3 और 1, 1318.5। अब लड़कों का योग कितना बच गया, 1318.5, और लड़कों की संख्या थी हमारे पास 21, तो 21 का हमें भाग देना है, तो 62 पॉइंट समथिंग आएगा। इस ऑप्शन, इस प्रश्न में आपका केवल 62 ही दिया गया है, तो 62 इसका राइट आंसर होगा। आप गुणा करवा के देख सकते हो, कैलकुलेशन करवा के देख सकते हो, लगभग 62 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 14 पारियों में 30 की औसत से रन बनाता है, अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि औसत 32 हो जाए। 14 तक औसत है 30, तो योग कितना हो जाएगा, 14 इंटू 30, 14 3 42, 420। आगे बोल रहा है कि औसत होने चाहिए 32, पारी कितनी हो जाएगी 14 के बारे में, बाद में एक पारी और खेलेगा 15 पारियों का, 15 दूने 30, 15 3 45 और 3 हासिल के 48, 480 होने चाहिए, 420 अभी है, 480 होने चाहिए, कितने और चाहिए, 60 और जोड़ेंगे 480 हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 21 है, यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा करें तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या। यह अच्छा क्वेश्चन है,
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। और ये क्वेश्चन कैसे किया जाता देखिए, यहाँ पे आपके प्रत्येक संख्या में यदि आपको परिवर्तन करना, चाहे घटाओ चाहे जोड़ो, जैसे प्रत्येक संख्या में से 5 घटाया, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा, प्रत्येक संख्या को 5 से गुणा किया, प्रत्येक संख्या में 5 का भाग दिया, तो ऐसी स्थिति में औसत में भी वही परिवर्तन होता है जो संख्याओं में परिवर्तन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया कि प्रत्येक को 8 से गुणा करे, तो औसत में को भी 8 से गुणा करवा दो, 21 8 168, तो नया औसत क्या निकल कर आ जाएगा, 168 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि पहले 2 की औसत आयु 20 वर्ष है तो बाकी की औसत आयु, ये तो बिल्कुल आसान है कि 12 की औसत है 15, तो 12 × 15 कितने हो जाएंगे, 15 12 की 180। ठीक है, ये इतना बड़ा पहाड़ा नहीं है, गुणा करके देख लेना। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 और 3 हासिल के 18। 2 की 20 है, ठीक है, तो 2 × 20, 20 दूने 40, तो बाकी कितने बच गए, 12 में से 2 घटा दिए, 10 लड़के बच गए, 180 में से 40 घटा दिए, 140 बच गए, 10 का भाग 140 में 0 से 0, 14 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 16 पारियों की कोई औसत है, कोई होगी, हमें नहीं दिया गया, नहीं बताया कि क्या है, वो तो हमें ज्ञात करनी है। वह 17वीं पारी में 85 रन बनाकर, 17वीं पारी में रन बनाता 85, औसत में 3 रनों की वृद्धि करता, 17वीं नहीं है ये, 17वीं है। ठीक है, थोड़ी मिस प्रिंटिंग हुई है यहाँ पे, 70 पारियां नहीं खेल ली, 17 ही खेल ली। 17वीं पारी में 3 रनों की वृद्धि करता है, तो 17 में 3 की वृद्धि करता मतलब कितने रनों की वृद्धि करता, 17 3 51 रन की वृद्धि करता। ठीक है, 17 पारियों में 51 रन की वृद्धि करता, और 85 बनाता, 85 में से 51 की वृद्धि करता, तो पहले से कितने थे, 85 में से 51 घटा लेंगे, 4 और 3 34, औसत रन पहले से थे 34। अब 17वीं पारी में कितने हो जाएंगे, 3 की वृद्धि कर दी तो 34 और 3 37 हो जाएंगे, 37 इस भी ऑप्शन में इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आशा है ये क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया। एक बार और देख लेते, देखिए ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना भी रहती है। एक बार ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे दिया गया है कि 16 पारियों की कोई औसत है। ठीक है, 17वीं पारी में, यहाँ पे 17वीं पारी दी गई, 17वीं पारी में 85 रन बनाता है और संपूर्ण औसत में 3 रनों की वृद्धि करता है, तो 3 रन औसत में वृद्धि करता है, तो कुल कितने रनों की वृद्धि करता है, 17 पारियों में 17 × 3, हम कह सकते 51 रन की वृद्धि करता है। तो पहले बनाता है 85, तो पहले से कितने थे, तो 51 में से 85 में से 51 घटा देंगे, 34 रन पहले से थे, 51 की वृद्धि करता है, 85 बनाता है। ठीक है, तो पहले से औसत कितना था, 34। अब 17वीं पारी के बाद में कितना हो जाएगा, 3 रन की वृद्धि करता है, 34 और 3 37 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में 37 है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार क्वेश्चन है। रविवार, सोमवार, मंगलवार का औसत तापमान 96 डिग्री है, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे औसत तापमान है 96 डिग्री, तो कुल कितना हो जाएगा, कितने, 1 2 3 बार है, सॉरी 96 × 3 कितने हो जाएंगे, 96 3 की 288। आगे दिया गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इनका तापमान हो जाएगा 99 डिग्री, वही 3 बार है, तो 99 3 की कितने हो जाएंगे, 99 3 की हो जाएगी 297, गुणा करवाया है। ठीक है, ऐसे नहीं होते। बुधवार का तापमान है, वेडनेसडे का कितना हो जाएगा, वेडनेसडे का 103। अब देखिए यहाँ पे सोमवार, मंगलवार और बुधवार तीनों का मिलाकर है 297, अकेले बुधवार का 103, तो मंगलवार और सोमवार का कितना बच जाएगा, मंगलवार और सोमवार का इसमें से घटा लेंगे, 7 में से 3 जाएगा 4, 9 और 2 में से 1 जाएगा 194। अब मंगलवार और सोमवार का तापमान है 194, और रविवार, सोमवार, मंगलवार का तापमान है 288, तो इन तीनों में से इन 2 का जब हम घटा लेंगे, मंगलवार और सोमवार का, तो रविवार का अकेले का बचेगा, तो 288 में से 194 आपको घटाना है, कितने बचेंगे, 8 में से 4 जाएंगे 4, 18 में से 9 जाएंगे 9, 94 डिग्री हो जाएगा आपके रविवार का तापमान। पूछा रविवार का है तो रविवार का ज्ञात कर दिया, 94 डिग्री, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
कोई माथापच्ची नहीं करनी, सीधी सीधी कैलकुलेशन करनी, छोटी मोटी कैलकुलेशन आपको आती है और आपकी स्पीड होना जरूरी, कैलकुलेशन मजबूत होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत 5.7 है। यदि पहले 6 संख्याओं का औसत 5.2 है, अंतिम 6 की औसत 5.4 है, तो छठी संख्या ज्ञात करो। ये भी अच्छा क्वेश्चन। 11 का औसत है 5.7, तो योग कितना हो जाएगा 11 इंटू 5.7, 11 7 77, 11 पंजे 55, 55 और 7 हासिल के कितने हो जाएंगे 62.7। अब ये बोल रहा है कि पहले 6 के 5.2 है, तो 6 इंटू 5.2, इन्हें एक बार इधर लिख दे, 6 दूने 12, 6 पंजे 30 और 1 हासिल के 31.2। अंतिम 6 की है 5.4, 6 इंटू 5.4, 6 चौके 24 और ये कितनी हो जाएगी 6 पंजे 30 और 2 32.4। अब इन दोनों की जोड़ दो, आधी आधी दी गई है, तो 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63.6 है और टोटल की दी गई है 62.7। तो 63.6 में से 62.7 घटाओगे तो आपके पास बचेगा 0.2। क्यों घटाया, क्योंकि ये प्रथम 6 अंतिम 6, मतलब ये 12 का हो गया, ये 11 का हो गया, तो एक बीच वाली निकल कर आ जाएगी। तो 0.9 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में 0.9 है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेमी है, तो कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10 इंटू 105। शायद बोनों की क्लास है, ठीक है, वरना तो आपकी सेना भर्ती में भी 170 सेमी मांगता है, 105 तो कहाँ से होगी। तो कुल ऊंचाई हो जाएगी 1050। आगे दिया गया कि 120 सेमी औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश लेते, 20 छात्र और आते, इनकी कितनी हो जाएगी 120, तो कितनी हो जाएगी टोटल 12 दूने 2400। टोटल छात्र कितने थे 10 पहले से थे, 20 और आए, 30 छात्र हो गए। टोटल योग कितना हो जाए 1050 और 2450 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3450। तो टोटल औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो 3450 में भाग किसका देना, संख्या कितनी होगी 10 और 20 30, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 3 15, 115 इसका राइट आंसर होगा। टोटल कक्षा की औसत ऊंचाई क्या हो जाएगी 115 सेमी हो जाएगी। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 68 है, इनमें से लड़कों का 60 है तथा लड़कियों का 80 है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के। यह अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन जो करेगा वो इंटेलिजेंट है। यह आपकी सेना भर्ती परीक्षा के लगभग सभी प्रश्न कर देगा, गणित के जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे लगभग 15 कर देगा जो ये क्वेश्चन करेगा, ठीक है। और ये कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। एक बार आप इसका तरीका देख लोगे ना तो आप कुछ ही सेकंडों में इसे चुटकियों में हल कर दोगे, ठीक है। परंतु क्या होता है कि आपके ऐसा प्रश्न पहली बार सामने आता है तो आप हड़बड़ा जाते हो, आपके समझ में नहीं आता। आपको क्या करना, आपको प्रतिशत से संबंधित ऐसे क्वेश्चन बहुत बताए गए हैं। आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना हो गया 60, लड़कियों का कितना 80 और औसत कितना हो गया, ये तो हो गया बॉयज़ का, यह हो गया गर्ल्स का, ठीक है। औसत दिया गया 68। अब आपको क्या करना होगा, इनका अंतर तो यहाँ पे लिख देना, इनका अंतर यहाँ पे लिख देना, तो आपके निकल कर आ जाएगा अनुपात। देखिए ये क्वेश्चन आपको औसत में भी पढ़ा रहा हूँ, अनुपात समानुपात में भी पढ़ाऊंगा और प्रतिशत में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। चाहे कोई सी भी प्रश्नावली हो, लगभग सभी प्रश्नावलियों में ये क्वेश्चन आएगा। और ब्याज में और पढ़ाऊंगा, ध्यान रखना, ब्याज में भी आएगा ऐसा क्वेश्चन। ब्याज में क्या आएगा, जैसे आपके आ जाएगा कि 2000 रुपये का ऋण है, कुछ ऋण 10% पर दिया, कुछ 12 पर दिया, एवरेज ब्याज ये आया, तो 12 पे कितना दिया या 10 पे कितना दिया, ठीक इसी प्रकार का आएगा, ठीक है। तो ब्याज में भी इसे हम पढ़ेंगे, लाभ हानि में भी पढ़ेंगे, ध्यान रखना लाभ हानि में भी ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा। और औसत में पढ़ ही रहे हैं, अनुपात समानुपात में पढ़ेंगे ही, प्रतिशत में पढ़ेंगे ही, सभी में पढ़ेंगे, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। अब इनका अंतर क्या करना है आपको, 60 और 68 का अंतर कितना हो गया 12, 60 और 68 का अंतर हो गया 8, 80 और 68 का हो गया 12, ठीक है। तो इनका लड़कियों और लड़कों का अनुपात आ गया 12:8। तो हम मान सकते हैं 12 लड़के और 8 लड़कियां, ये भी मान सकते हैं। तो अब क्या करना होगा आपको, लड़कों का प्रतिशत, तो लड़के कितने हैं 12, टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल है 12 और 8 20, टोटल विद्यार्थी हो गए 20, प्रतिशत निकालना है तो गुणा 100, 0 से 0, 2 से ये 5 बार और 12 पंजे 60,
तो 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं। ऑप्शन बी में 60 है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होने वाला है। आशा है यह क्वेश्चन आपके आसानी से समझ में आ गया है। नहीं आया तो एक बार और देख सकते हो इसे वीडियो को पॉज करके, या फिर हम नेक्स्ट पार्ट में भी आपके प्रतिशत, लाभ, हानि, जो भी टॉपिक होगा इस प्रकार का क्वेश्चन करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा के 28 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 थे। इनमें से 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ दिया जाने पर औसत प्राप्तांकों में 5 अंकों की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना था? 28 का औसत है 50, तो 28 का योग कितना हो जाएगा? 28 इंटू 50। एक जीरो उतार देंगे, 8 पंजे 40, 5 दूने 10 और 4 हासिल के 1400 हो जाएगा। 8 छोड़कर चलेगी, 28 में से 8 छोड़ गए तो शेष कितने बचे? 20। औसत में 5 की वृद्धि हो गई, 50 और 5 कितने हो गए? 55। गुणा करवा लेते हैं, 55 दूने 110, एक जीरो उतार देंगे, 1100। तो कितने कम हो गए छात्र? तो 8 कम हो गए, आपको पता 8 छोड़ के चले गए। और योग कितना कम हो गया प्राप्तांकों का? 1400 में से 1100 घटा देंगे 300। तो 8 का भाग देना 300 में, तो छोड़कर जाने वालों का औसत आ जाएगा। तो कितनी बार जाएगा? 8 दूने 16, 8 3 24, 3 बार। 30 में से 24 घटाएंगे, 6 जीरो उतार देंगे, 7 8 56। 60 में से 56 घटाएंगे, 4 पॉइंट लगाएंगे, जीरो उतार देंगे, 5 8 40। 37.5 था छोड़कर जाने वालों का औसत। ऑप्शन ए में 37.5 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह फिर से जो 11वां या 12वां क्वेश्चन था, अभी शायद ठीक उसी प्रकार का क्वेश्चन आ गया। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी करता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी? तो 4 की बढ़ोतरी करता है 19 में, तो 19 चौके कितने रन की वृद्धि करता है? 19 चौके 76 रन की वृद्धि करता है। और बनाता कितना? 98। तो पहले से कितने थे? 98 में से 76 घटा देंगे तो 22 थे। औसत रन थे उसके 22। अब कितने हो गए? अब 22 और 4 की बढ़ोतरी कर दी, तो 22 और 4 26। तो 19वीं पारी के बाद नया औसत कितना हो गया? 26 रन हो गया। ऑप्शन किस में 26 दिया गया? सी में 26 है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फैक्ट्री में कामगारों का कुल साप्ताहिक पारिश्रमिक 1534 रुपये था। एक कामगार का साप्ताहिक औसत पारिश्रमिक 118। तो फैक्ट्री में कामगारों की देखिए कुल संख्या दी गई 1534 और एक का दिया गया 118। तो कुल कामगार कितने हो गए? 1534 में 118 का भाग देना। ठीक है, भाग दे लेते हैं 118 का। इन्हें काट कर भी सरल कर सकते हो, या फिर आप सीधा भाग दे सकते हो। 118 का भाग जाएगा एक बार। 153 में से 118 घटा देंगे, कितने बचेंगे? ये बचेंगे आपके 30, 3 33, 2 35, 35 बचेंगे, 4 उतार देंगे। 100 का भाग 300 में 3 बार जाएगा और 18 का 54 में भी 3 बार जाएगा, तो 3 बार ही जाएगा। कुल श्रमिक कितने, कामगार कितने? 13। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आप काट कर भी इसे सरल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों के परिवार की औसत उम्र 19 वर्ष थी। तो कुल कितनी हो गई? 6 की 19 थी, तो कुल हो जाएगी 19 छक्के कितने होते हैं? 19 छक्के 114। परंतु आज कितनी हो गई? 3 वर्ष पहले 6 की थी, तो 1 की 3 बढ़ेगी, तो 6 की कितनी बढ़ेगी? 6 3 18 बढ़ेगी। तो आज हो जाएगी इनकी 114 और 18 132 वर्ष है उम्र। और आज भी इनकी औसत 19 वर्ष ही है, परंतु सदस्य कितने हो गए? 7। कैसे हो गए? क्योंकि यहाँ पे लिखा कि एक बच्चे ने जन्म लिया है। जब एक बच्चा जन्म लिया तो 6 से बढ़कर 7 हो गया और औसत है 19 वर्ष। तो टोटल योग कितना हो गया? 19 सत्ते 133। और आपके अनुसार इनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 132। तो बच्चे की उम्र कितनी है? 132 से 133 हो गई, मतलब 1 वर्ष का ये बच्चा है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। आशा है ये क्वेश्चन भी आपके आसानी से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन दिया गया कि गजेंद्र अपने गांव जो रेवाड़ी से 60 किलोमीटर दूर है, मोटरसाइकिल पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है, 30 किलोमीटर की गति से वापस आता है। तो उसके प्रति घंटा औसत गति ज्ञात, कुल औसत ज्ञात। ये 60 किलोमीटर नहीं दिया गया होता तो भी हम ज्ञात कर लेते। और इस प्रकार के क्वेश्चन हम चाल और दूरी वाले में भी पढ़ेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होगा, जब दूरी बराबर हो दोनों ओर की, जैसे 60 किलोमीटर जाएगा तो 60 किलोमीटर ही आएगा। तो दूरी बराबर हो तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा? 2 से गुणा करवाना और दोनों चालों को आपस में गुणा करवा देना। 40 × 30 और नीचे बाकी इसका देना, दोनों चालों को जोड़ दो। 40 और 30 कितने हो जाएंगे? 70।
आपके उत्तर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आए आपको ऐसे ही करना। ठीक है, 0 से 0 काट देंगे, 4 दूनी 8, 8 3 24, 240 में भाग देना 7 का, कितनी बार जाएगा, 7 3 21, कितने शेषफल बचेंगे, 3 शेषफल बचेंगे, 0 उतार देंगे, 7 चौके 28, फिर 2 शेषफल बचेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार देंगे, 7 दूने 14, 6 शेषफल बचेंगे, 0 उतार देंगे, 8 7 56, 34.28 इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी में 34.28 है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होने वाला है। तो यह थे औसत से संबंधित विभिन्न प्रकार के जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी, और इनसे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं जाएगा। औसत से संबंधित तो कोई भी नहीं जाएगा। ये दोनों पार्ट देख सकते हो, यदि वो पार्ट नहीं देखा है तो आपके एंड स्क्रीन पर इसका लिंक आ गया, या फिर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पर भी देख सकते हो। ये दोनों पार्ट देखने के बाद औसत से संबंधित तो गलत नहीं करोगे, और ऐसे ही आपके कंटिन्यू एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करवाते रहेंगे, और फिर हम एक साथ कुछ अनेक प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।